हो गया चालू, तो ठीक है। तो भैया कैसे हो भैया मेरे रैंक वालों, कैसे हो भैया? आज संडे है, संडे का मजा उठा रहे हो भैया? हम तो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है भैया, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, राधे राधे। आप सभी का दिन भैया अच्छा जाए, आप सभी की प्रिपरेशन भैया अच्छी तरीके से चल रही होगी, और भगवान करे कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए अच्छे नंबर से, अच्छे परसेंटाइल से आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है भैया, तो आज अपन चलते हैं भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो भैया आज अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। अब मेरी बात सुन भैया, वो थोड़ा सा जो पहला लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, क्योंकि मैंने उसमें एकदम बेसिक सवाल कराए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भैया मैं अगर एडवांस के सवाल करवाने लग जाऊं और पता चले कि भैया तेरा बेसिक ही उड़ा पड़ा है। सही बात है कि नहीं, कि भैया एग्जाम में अगर बेसिक सवाल आ गया तो पता चला तूने भैया बेसिक सवाल ही गलत कर दिया, है ना। तो इसलिए वो थोड़ा सा लेक्चर लंबा चला गया, और साथ में ये भी क्लिच हो गया वहां पे कि भैया लास्ट के 4 मिनट में वहां पे यार माइक बंद हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला, मैं वहां पर बोलता जा रहा हूँ यार, मैं बोलता जा रहा हूँ। और क्योंकि जब एक बार मैं उसमें घुस जाता हूँ ना भाई, पता नहीं चलता कि फिर उसके बाद माइक बंद हो गया, कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है भैया, तो फिर अब भैया उसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। ठीक है, लेकिन अब भैया आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 2। ठीक है भैया, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। ठीक है सर। अरे भैया थोड़ा सा तो आप काम कर लिया करो, आप भी इनकी तरह हो गए क्या, बैकलॉग बना के बैठ गए? भैया अपनी जिम्मेदारी का बैकलॉग मत होने दो, लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है भैया, आप एकदम मतलब इनकी तरह हो गए। लेक्चर नंबर 2, बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं कि सर सबसे पहले अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि भैया ये कुछ बेसिक से सवाल हैं, अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि मान ले मैंने यहां पे बोल दिया कि इस लाइन पे मान ले 2 क्यू चार्ज रखे हुए हैं इस प्रकार से, ये प्लस क्यू और ये वाला भी प्लस क्यू। बिल्कुल सर, दोनों के दोनों फिक्स हैं, दोनों के दोनों फिक्स है। मैंने बोला कि भैया मान ले, मेरे को ये बता दे कि मैं तीसरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहां पे रख दूं कि भैया उस पे जो नेट फोर्स लगे वो 0 आए। तो तेरे को इतना तो पता ही होगा, अगर थोड़ा बहुत पता है कि सर पॉजिटिव दोनों इक्वल चार्जेस है, तो दोनों के बीच में रख दो, तो इसका मतलब इनके सेंटर पे रख दो, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा, अगर मैं तीसरा चार्ज यहां पे रख दूं तो इसका मतलब यहां पे हो जाएगा, इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी। जितनी फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा रिपेल करने के लिए, उतनी ही फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा रिपेल करने के लिए, जिसकी वजह से सर इस पे जो एफ नेट होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0। जिसकी वजह से इस पे एफ नेट क्या हो जाएगा, 0। बिल्कुल सर। अभी रुक और आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मेरी बात सुन। मैंने बोला कि भैया मान ले क्या मान ले सर, ठीक है, मैंने बोल दिया कि भैया मान ले यहां पर मैंने क्यू मैंने यहां पे 3 चार्ज रख दिए, 3 पॉजिटिव चार्ज रख दिए, मैंने इनको कर दिया फिक्स। और भैया मैंने क्या किया, मैंने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे रख दिया एक तीसरा चार्ज, सेंट्रॉइड पे रख दिया तीसरा चार्ज। तो भैया अब मेरे को एक बात बता दे कि इस पे नेट फोर्स कितनी आएगी? तू कहेगा कि सर इस पे अभी भी एफ नेट फोर्स 0 आएगी, कैसे? अब अगर वो पूछे कि सर कैसे आएगी, तो मेरी बात सुन, उसको अपन बता देंगे कैसे सर, इस प्रकार से। सर ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर कुछ इस दिशा में फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सर, कुछ इस दिशा में फोर्स लगाएगा, बिल्कुल। और मैंने उसको बोल दिया एफ लगाएगा मान ले, और चूंकि ये जो चार्ज है इसके सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों चार्जेस से क्या है सर, इक्वल दूरी पर है। और अगर इक्वल दूरी पर है तो इसका मतलब इक्वल फोर्स लगाएंगे, इक्वल अगर फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा सर, एफ ही लगाएगा, बिल्कुल सर। और सर ये वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा सर, ये भी कितना लगाएगा, एफ फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सर, एफ फोर्स लगाएगा कुछ इस दिशा में, बिल्कुल सर। अब तेरे को अगर पता हो कि ये जो 2 वेक्टर है एफ इधर और एफ इधर, ये दोनों के दोनों भैया 120 पर है, क्यों सर, ये वाला एंगल भी 120, सर ये वाला एंगल भी 120, और सर ये वाला एंगल भी 120 भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। तो सर जब 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 डिग्री पर हो, तो उनका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो उनके बीचों बीच में से निकल जाता है, और उतना ही होता है जितना एक का मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब यहां पे जो एफ और एफ का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा ऊपर की तरफ, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एफ, और तेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक एफ ऊपर और एक एफ नीचे, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे या फिर इस चार्ज पे क्या हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया, इसने इसको मार दिया।
बिल्कुल सर। अब भैया यहाँ पे एक रीजन ये भी होता है कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि भैया तूने ये कूलम्स लॉ पढ़ा है कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। बेसिकली ये टू स्टेप प्रोसेस होती है कि सबसे पहले जो एक चार्ज होता है वो अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसी फील्ड जनरेट करता है जिसकी वजह से जब कोई दूसरा चार्ज उसकी विसिनिटी में आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F बराबर QE। भैया मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे हर तरीके का बच्चा होगा जिसने थोड़ी बहुत तो पढ़ा होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं भाई तूने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी मान ले। तो भैया तेरे को पता होगा कि अगर किसी Q चार्ज को अपन E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो भैया उसके ऊपर फोर्स लगता है सर F बराबर Q इंटू E। अगर मैं ऐसा बोलूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो इसका मतलब सर इस पॉइंट पे फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो भैया यहाँ पे ये लॉजिक होता है, बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। इसी में भैया एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी देखने को मिलता है। भैया इधर देख इधर देख इधर देख कि भैया इस बार उसने कह दिया कि आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास एक स्क्वायर है कुछ इस प्रकार का, यहां पे प्लस Q, यहां पर Q, यहां पर Q और यहां पर भी Q, और ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, फिक्स है। मैंने बोल दिया स्क्वायर की जो साइड है मेरे भाई वो कितनी है सर, L है। और मैंने बोल दिया कि भैया मेरे को बता दो अगर मैंने एक चार्ज स्मॉल q इसके सेंटर पे रख दिया तो इस पे नेट फोर्स क्या आएगी? तू बोलेगा सर इस पे भी F नेट क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे? अगर मैं ऐसा बोलूं, मान ले अगर मैं इसकी वजह से फोर्स दिखाऊं तो तू बोलेगा कि सर इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो कुछ इस प्रकार से लगेगा। बिल्कुल सर, ऐसे लगेगा। ठीक है। और अगर मैं एक बार के लिए उसके मैग्नीट्यूड को F बोल दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी? अब क्योंकि ये जो स्मॉल q चार्ज है ये सभी चार्जेस से क्या है सर, इक्वल दूरी पर रखा हुआ है। और अगर इक्वल दूरी पर रखा हुआ है तो इसका मतलब सभी की वजह से जो फोर्स आएगा उन सबका मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। बिल्कुल सर, उन सबका मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। तो इसका मतलब सर ये इस वाले बंदे ने यहां पे फोर्स लगाया तो ये वाला बंदा यहां पर फोर्स लगा रहा है। बिल्कुल सर। वैसे ही सर इस वाले बंदे ने ऐसे फोर्स लगाया तो इसका मतलब सर ये वाला बंदा भी ऐसे फोर्स लगाएगा तो और उतना ही मैग्नीट्यूड का लगाएगा। तो इसका मतलब क्या, यहां से तेरे को फील आ रही है सर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला आपस में कैंसल आउट हो गए, जिसकी वजह से यहां पे जो नेट चार्ज, इस पे जो चार्ज रखा हुआ है इस पे नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो। लेकिन भैया इसका मेन जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि सर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गई तो यहां पे तू कोई भी चार्ज रख दे एनीवे, चाहे तू पॉजिटिव रख या नेगेटिव रख, तो भैया उस पे नेट फोर्स हमेशा क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। भैया बात आ रही है समझ में? कैसे सर? अगर तू यहां पे मेरी बात सुन, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया मान ले इसी क्वेश्चन में मैं अगर यहां पे माइनस q चार्ज रख देता तो क्या होता भैया, ये वाला चार्ज कहता इसको अपनी ओर बुलाता कि भैया आजा 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 आजा। वैसे ही ये वाला चार्ज भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता कि भैया मेरे पास आजा मेरे पास आजा। तो और भैया दोनों, और अगर बीचों बीच में रखा है, मैंने बीचों बीच में रखा है तो इसका मतलब सर ये दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स से इसको अपनी ओर बुला रहे होंगे, जिसकी वजह से दोनों ने क्या कर दिया, आपस में एक दूसरे का रिजल्टेंट कैंसिल आउट कर दिया। तो इसका मतलब इस पे एफ नेट अभी भी क्या आया, जीरो। तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी मेरी बात सुन, अगर सिमेट्रिसिटी मेंटेन है, और अगर सिमेट्रिसिटी मेंटेन है, सारे चार्जेस इक्वल हैं, तो भैया अगर तूने कोई तीसरे चार्ज को उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रख दिया तो भैया उस पे एफ नेट क्या आएगा सर, जीरो आएगा। या इस चीज को भैया नोट कर ले। और अगर तू यहां पे देख ले, इस पे देख ले, अगर तू यहां पे माइनस क्यू चार्ज भी रख देता तब क्या होता, तब ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाते। ये वाला इधर बुला रहा होता F से और ये वाला इधर बुला रहा होता F से, ये वाला इधर बुला रहा होता F से और ये वाला इधर बुला रहा होता F से। बिल्कुल सर। तो भैया अभी भी इस पे जो नेट फोर्स होंगे वो सारे के सारे जो नेट वेक्टर्स होंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगे और F नेट क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन अपने को यहाँ पे मेन कारण पता है सर, मेन कारण ऐसा है कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसल आउट हो गई। इसका मतलब आप चाहे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखो चाहे नेगेटिव चार्ज रखो, इस पे जो नेट फोर्स आने वाला होगा मेरे भाई वो जीरो आने वाला होगा। वही तो इस ट्राइंगल में रख देता, कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर तू माइनस क्यू चार्ज रख लेता तो कैसे होता इस बार डायग्राम? इस बार डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता। इधर देख,
ये इसको इधर बुला रहा होता ऐसे, बिल्कुल सर। ये वाला बंदा, ये वाला जो क्यू चार्ज है ये इसको इधर बुला रहा होता ऐसे, और ये वाला जो बंदा है ये इसको ऊपर बुला रहा होता ऐसे, बिल्कुल सर। अभी भी तू ये देख सकता है कि फोर्स तो एफ ही रहेगा, बिल्कुल सर, फोर्स तो एफ ही रहेगा, लेकिन तू यहां से देख सकता है कि अभी भी जो तीनों के तीनों वेक्टर्स है वो आपस में 120 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका मतलब सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एफ ही निकलेगा, और एकदम बीचों बीच में से निकलेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये भी एफ होगा। और क्या यहां से तेरे को फील आ रही है कि सर इस एफ ने और इस एफ ने एक दूसरे को क्या कर दिया, फिर से कैंसिल आउट कर दिया, और जो नेट फोर्स आई वो इस पे क्या आ गई, अभी भी जीरो। और इसका मतलब भैया इस चीज को नोट बना के लिख ले, क्या क्या नोट बनाना है सर, इस चीज को नोट बना के लिख ले कि सर अगर किसी सिस्टम में अगर किसी सिस्टम में सिमेट्रिसिटी मेंटेन हो, सिमेट्रिसिटी मेंटेन हो और सारे के सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उस सिस्टम के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, उस सिस्टम के ज्योमेट्रिकल एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो। उस सिस्टम के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नेट फोर्स क्या होगा, या फिर इसको ये लिखना सही रहेगा, सिस्टम पर किसी भी चार्ज के रखने पर उस पर एफ नेट जीरो आएगा। बात आ रही है समझ में भाई, बोलो यार बात आ गई क्या समझ में, बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई, ठीक है भैया। इसको भैया नोट बना के लिख लेना जल्दी से, ठीक है, जल्दी से लिख ले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि सर अगर मान लो उसने कह दिया कि उसने इस प्रकार से एक रिंग दे रखी है, उसने इस प्रकार से एक रिंग दे रखी है, भैया ये कॉमन सवाल है सारे के सारे, ठीक है। उसने इस प्रकार से एक रिंग दे रखी है और उसने क्या किया, इस रिंग पे इस प्रकार से पॉजिटिव 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 इस प्रकार से चार्ज बिछा रखा है, ठीक है सर, इस प्रकार से चार्ज बिछा रखा है, बिल्कुल सर। इस प्रकार से क्या बिछा रखा है भैया, चार्ज बिछा रखा है। ये डायग्राम एकदम वैसा ही है जिस प्रकार से अपन चूड़ियां देखिए तूने, चूड़ियों के ऊपर जैसे वो सुनार जो है वो क्या बिछाता है, वो कांच किसी को कर बिछाता है ना, वैसे ही, ठीक है। तो उस टाइप से तो भैया उसने कह दिया कि इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो कैपिटल क्यू, और इसके ऊपर जो इसकी जो रेडियस है वो उसने कह दिया सर कैपिटल आर, और उसने कह दिया कि भैया ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भैया मेरे को ये बता दो, इसके सेंटर पे अगर मैंने कोई स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया तो इस पे एफ नेट कितना आएगा, तू कहेगा सर अभी भी जीरो ही आएगा। लेकिन जीरो आएगा कैसे, जीरो कैसे आएगा, इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख, अभी समझाते हैं भाई। मैंने बोला कि भैया मान ले मैं अगर यहां पे एक छोटा सा सेक्शन एज्यूम करूं इस रिंग का, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला कि भैया अगर मैं इस छोटे से सेक्शन को एज्यूम करूं तो क्या मेरे को एक बात बता कि मान ले इसका कुछ भी चार्ज होगा, कुछ भी इसका चार्ज होगा, मान ले लेट सपोज इसका कुछ भी चार्ज होगा। मैंने बोल दिया कि मान ले इसकी जो लेंथ है वो dl है, मान ले इसकी जो लेंथ है वो dl है, तो भैया इसके ऊपर जो चार्ज होगा, कल अपन ने देखा था कि इसके लिए तू फिर से वही मेथड लगा सकता है कि मान लो सर कि l लेंथ में q चार्ज है, तो सर एक में कितना हो जाएगा q बाय l। तो अगर मैं इसको लैम्डा बोल दूं तो इसका मतलब सर dl लेंथ में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू
dl, क्या दिक्कत की बात है? तो इसका मतलब सर इस पे मान लो कि ये चार्ज हो गया dq, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स आएगा उसकी दिशा सर कुछ इस प्रकार से ही होगी, नीचे की तरफ रिपेल करेगा। बिल्कुल सर, जो भी फोर्स लगाया हो इसने, मान ले df फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या मैं तेरे को यहां से एक फील आ रही है कि इसके जितना चार्ज इसके ऊपर है उतना ही भैया इसके जस्ट अपोजिट इसका एक यहां पे मित्र बैठा होगा, इसको बोलते हैं भैया कमीना मित्र, ठीक है, जो भैया तुम्हारी सेटिंग होने नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे अगर तुम खुद करने जाओगे तो उस तुम्हारी बिगाड़ देगा। बात आ रही है समझ में? तुम्हारी सेटिंग करके नहीं देगा, लेकिन जब तुम खुद करने जाओगे तो भैया तुम्हारी बिगाड़ जरूर देगा। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, हाँ अब आ गई। तो इसका मतलब जस्ट इसके सामने इसी के जैसा एक मित्र बैठा होगा यहां पे, बिल्कुल सर, जो क्या करेगा उतना ही फोर्स अपोजिट दिशा में लगाकर, उतना ही फोर्स अपोजिट दिशा में लगाकर क्या कर देगा, इस ऊपर वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स आया था उतना ही फोर्स अपोजिट दिशा में लगाकर उसका जो इफेक्ट है वो क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, उतनी ही फोर्स लगा के। बात आ रही है समझ में? तो इस प्रकार से इन दोनों हिस्सों की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स 0। तो अगर तू कोई दूसरा हिस्सा देखना चाहे तो दूसरा हिस्सा देख ले, इस प्रकार से देख 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 देख, मान ले इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, यहां पे ये देख लिया। तो इस यहां से क्या होगा, तो यहां से फिर से एक छोटा सा हिस्सा पकड़ ले, इसके जस्ट सामने इसका एक कमीना मित्र बैठा होगा जो इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो यहां पे कोई हिस्सा पकड़ ले कुछ इस प्रकार से, यहां पर कोई हिस्सा पकड़ ले, ठीक है, यहां पर कोई हिस्सा पकड़ ले, तो भैया उसके जस्ट सामने यहां पर बैठा होगा। तो भैया कहने का मतलब यह है कि तू उसी फंडे का इस्तेमाल कर जो मैंने तेरे को अभी अभी लिखवाया, कि अगर जो सिस्टम है उसमें सिमेट्रिसिटी मेंटेन है और सारे के सारे चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो भैया उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर कोई भी चार्ज रखने पर उस पे एफ नेट क्या रहेगा सर, 0 रहेगा। तो उसी फंडे का इस्तेमाल अगर तू यहां पे करेगा तो तेरे को दिखाई देगा कैसे, कि भैया यहां पे सर इस चार्ज की वजह से इसका कोई रिश्तेदार बैठा होगा, इस चार्ज की वजह से इसका कोई रिश्तेदार बैठा होगा, इस चार्ज की वजह से इसका कोई दोस्त बैठा होगा, तो जिसकी वजह से उन सभी के सभी की वजह से इस पे जो नेट फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा। उन सभी चार्जेस की वजह से इस पे जो नेट फोर्स आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं। अब ऐसा क्यों, तू एक काम कर, डायग्राम कुछ इस प्रकार का बना ले, डायग्राम कुछ इस प्रकार का बना ले, ठीक है, ये भैया कॉमन से सवाल है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का मान ले, रेड कलर से बनाएंगे, बेंजीन टाइप बना ले, कुछ इस प्रकार का बना ले बेंजीन टाइप का। तो भैया उसने कह दिया कि इस पे चार्ज इस प्रकार से रखा हुआ है, क्यू 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 क्यू। तो अब उसने कह दिया कि उसने इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया, तो इस पे बता दो एफ नेट क्या आएगा। सर सबसे पहले ये देखेंगे सिमेट्रिसिटी मेंटेन है, सारे चार्जेस इक्वल है, बिल्कुल सर। तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कोई भी चार्ज रख दो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, उस पे एफ नेट क्या आएगी, 0 आएगी, उस पे एफ नेट क्या आएगी, 0 आएगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, ये चीज आगे समझ में। सर आप ये वाले क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? भैया ये वाले क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मेरी बात सुन, अब यहां पे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, ऐसे। उसने कह दिया कि भैया मान लो, उसने कह दिया कि मान लो यहां पे एक ट्राइंगल है, बिल्कुल सर यहां पर एक ट्राइंगल है, ठीक है। उसने कह दिया ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, और सर यहां पर ये हो गया माइनस क्यू, बिल्कुल सर। उसने कह दिया कि ये सारे चार्जेस फिक्स हैं। तो सर यहां पे उसने पूछ लिया कि भैया मेरे को इस पे बता दो फाइंड, और उसने कह दिया कि यहां पर एक इसके सेंटर पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है,
ठीक है, तो उसने कह दिया कि फाइंड एफ नेट ऑन प्लस कैपिटल क्यू, इस पे कितनी फोर्स लगेगी। तो सर इस फंडे का इस्तेमाल मैं करूंगा कि अगर सिमेट्रिसिटी मेंटेन है, सारे चार्जेस इक्वल हैं, तो अगर तू उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कोई भी चार्ज रख देगा तो उसके ऊपर एफ नेट क्या आएगा, 0 आएगा। मेरी बात सुन सर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर अगर यहां पे इसकी जगह एक प्लस क्यू होता तो इसका मतलब इस पे एफ नेट क्या हो जाता सर, 0 हो जाता। भैया बिल्कुल सही बात है, तो भैया क्या दिक्कत है, अपन बना लेंगे कैसे। मेरी बात सुन सर, यहां पे क्या था माइनस क्यू, मैं अगर ऐसा करूं इसमें प्लस क्यू एक और माइनस क्यू एक जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है क्या, प्लस क्यू एक और माइनस क्यू एक जोड़ दूं कोई दिक्कत है क्या। सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी तो ये माइनस क्यू ये टोटल, तो इसका मतलब सर अब अगर मैं यहां पे देखूं तो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इसकी वजह से क्या हो गया सर, इन तीनों की वजह से 0 आ गया, इन तीनों की वजह से 0 आ गया। अब बचा कौन सर, बचा -2q। अब यहां पे -2q बचा, तो केवल और केवल यहां पे इस -2q की वजह से फोर्स आएगा कुछ इस प्रकार से, इस लाइन के अलोंग आएगा। भैया इसकी जो भी डिस्टेंस होगी तू निकाल लेना, ठीक है, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके, और अगर तेरे से नहीं निकाला जाए भैया एक बार मैं निकाल के बता देता हूं कैसे। सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भैया मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, और मैंने बोल दिया कि अगर इसकी लेंथ l है तो ये l/2 हो गई। बिल्कुल सर, इसकी लेंथ अगर l है तो ये l/2 हो जाएगी। बिल्कुल सर, तो अगर तू यहां पे cos 30 लगाएगा, cos 30 लगाएगा तो cos 30 बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब इसको अगर मैं एक बार के लिए स्मॉल r बोल दूं तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और cos 30 बराबर होता है सर √3/2। तो क्या यहां से फील आ रही है सर, 2 से 2 मर गया। बिल्कुल सर, और यहां से जो स्मॉल r की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई सर l/√3। तो भैया इसको एक बात याद रखना, इसको भैया मेमोराइज कर लेना, इसको मेमोराइज रख लेना, क्योंकि ये भैया काफी काम आता है। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, तो भैया ये वाली डिस्टेंस हो गई सर l/√3, तो इसका मतलब अब -2q चार्ज बचा, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा उसकी जो दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ये अट्रैक्ट करेगा इसको। बिल्कुल सर, तो ये फोर्स कितनी लगाएगा, F बराबर KQ1, और हां अब यहां पे माइनस मत रख देना क्योंकि तूने फोर्स की दिशा दिखा दी है, तो इसका मतलब सर KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय l/√3 का होल स्क्वायर। अब लगा देना फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, बात आ रही है समझ में। तो भैया इस प्रकार से, अभी तो और रुक और सवाल करने हैं, ठीक है। मैंने यहां पे बोला कि इस बार मैंने स्क्वायर दे दिया, ठीक है सर, इस बार मैंने स्क्वायर दे दिया। मैंने बोला कि भैया यहां पे प्लस का 2q, यहां पे प्लस का 3q, यहां पर माइनस का, यहां पर माइनस का, यहां पर मैं प्लस का 4q। बिल्कुल सर, और यहां पर मैं कुछ भी ले ले भैया, मान ले प्लस का 5q मान ले, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सवाल ही तो कर रहे हैं। अब मैंने बोल दिया कि भैया मैंने इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक प्लस कैपिटल Q चार्ज रख दिया, तो कोई दिक्कत होगी क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो अब मेरे को ये बता दो, फाइंड F नेट ऑन प्लस कैपिटल Q, कैसे निकालूंगा सर। तो तू बोलेगा सर बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने जो नोट लिखवाया हम उसका इस्तेमाल करेंगे, क्या कि सर अगर सिमेट्रिसिटी मेंटेन हो और अगर उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कोई चार्ज रखा हो तो उस पे एफ नेट 0 आएगा, उस पे नेट फोर्स क्या आएगा सर, 0 आएगा। तो सर इसका मतलब सर यहाँ पे सिमेट्रिसिटी तो दिख नहीं रही, तो सिमेट्रिसिटी नहीं दिख रही तो हम बना लेंगे यार, कैसे। मेरी बात सुन, ये +2q, तो क्या इस वाले को +3q को +2q और +q लिख सकता है, बिल्कुल सर लिख सकता हूं। इसको सर +2q और इस +2q लिख सकता हूं, और इसको +2q और +3q लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, बिल्कुल सर। अब मेरी बात सुन, तो सभी +2q को पकड़, सारे के सारे +2q को पकड़, तो क्या सारे के सारे +2q की वजह से इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा, बिल्कुल सर, इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये +2q उड़ गया, ये +2q उड़ गया, ये वाला उड़ गया और ये वाला उड़ गया, क्योंकि सर इनकी वजह से तो नेट फोर्स 0 आ रहा है, तो ये हमारे किसी भी काम के नहीं है। अब मैंने बोला अब बचा कौन कौन है, एक ये +q, एक ये +2q और एक ये +3q। तो अब मेरी बात सुन यार, सर
ये वाला चार्ज सभी इन चार्जेस से सेम दूरी पर है, तो इसका मतलब अगर मैं तेरे को यहां पे बोलूं कि भैया बता मेरे को ये +3q वाला इसके ऊपर इस दिशा में फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सर इस दिशा में फोर्स लगाएगा। और कितना लगाएगा, मान ले अबे ये वाली दूरी तो L/√2 होती है ना, तो इसका मतलब अगर मैं F की बात करूं तो सर K 3q डिवाइडेड बाय L/√2 का स्क्वायर, बिल्कुल सर। तो भैया अगर ये इसको सिंप्लीफाई करेगा तो क्या निकल के आएगा इस प्रकार से। और अगर मैं गौर से सुन मेरे भाई, अगर मैं इसको क्या करूं, इस वाली पूरी की पूरी टर्म को, इस वाली पूरी की पूरी टर्म को, ये वाली टर्म को मैं क्या कर दूं, F मान लूं, तो भैया ये क्या बन गया 3F, बिल्कुल सर। वैसे ही सर इसने इसके ऊपर लगाया 3F, तो सर ये कितना लगाएगा इसके ऊपर, ये कितना लगाएगा, ये इस दिशा में लगाएगा, और ये कितना लगाएगा सर, ये लगाएगा F, बिल्कुल सर, ये लगाएगा F, ये लगाएगा 3F। और सर ये कितना बचा है सर, ये 2q बचा है, और अगर ये 2q बचा है तो ये इसके ऊपर ऐसे लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो इस प्रकार से। अब मेरे को एक बात बता, क्या तेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि सर ये F और ये 3F, तो ये कितना बच जाएगा सर, अब ये 2F बच जाएगा। और अब ये 2F और ये 2F दोनों के दोनों कितने डिग्री पर है सर, 90 डिग्री पर है। सर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 90 डिग्री पर जब हो तो उनका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो उनके बीचों बीच में से जाता है और √2 टाइम्स होके जाता है। तो इसका मतलब यहां पर जो F नेट आएगी, यहां पर जो F नेट आएगी वो ऐसे निकलेगा, और ये कितना टाइम्स होके निकलेगा √2F। और अगर तू F की वैल्यू रखे तो Q डिवाइडेड बाय L/√2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से करने होते हैं भैया, बात आ रही है समझ में, इस प्रकार से करने होते हैं भैया। बड़ी शांति से भैया मैंने ये तेरे को समझा दी है ये वाली चीजें, ठीक है। तो भैया जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से इसको नोट कर, एक सेकेंड, ठीक है भैया। तो आई होप तूने ये लिख लिया होगा। अब भैया मैंने यहाँ पे सवाल लिखा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, मैंने इसके भैया 5 वर्टाइसिस पर मैंने यहाँ पे +Q रख दिया, और ये एक यहाँ पे मिसिंग है। और भैया मैंने इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक +Q चार्ज रख दिया। तेरे को भैया ये बताना है कि भैया इन पांचों की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा। बिल्कुल सर, ठीक बात है। तो सर अपन आगे बढ़ते हैं भैया, ये तू करके लेके आएगा, ठीक है। अब अपन भैया दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स पे बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स पे बढ़ते हैं। मेरी बात सुन, अब उसने कह दिया कि मान लो सर हमारे पास इस प्रकार से, सर ये यहां पर +4q चार्ज रखा हुआ है एक, और एक यहां पर +q चार्ज रखा हुआ है। दोनों के दोनों क्या है सर, फिक्स है, दोनों के दोनों फिक्स है, बिल्कुल सर। तो भैया मेरे को ये कह दिया कि वेयर शुड बी a third charge +Q should be placed so that net force on it will 0। ये कह दिया उसने तेरे को कि सर तीसरा चार्ज मैं कहां पे रख दूं जिसकी वजह से उसके ऊपर जो F नेट आए वो क्या निकल के आए मेरे भाई, 0 निकल के आए। तो भाई मेरी बात सुन, इसका मैं तरीका तेरे को बता रहा हूं, एक ही क्वेश्चन से बढ़िया से समझ ले जल्दी से, फिर अपन जल्दी से यहां से भी निकलते हैं, ठीक है। मेरी बात सुन, मैंने बोला कि अपने पास भैया 4 तरीके की जगह है, 4 तरीके की जगह है अपने पास। कैसे कि सर या तो हम यहां पे रख दें कहीं पे, या हम यहां पर रख दें कहीं पे, या मैं यहां पर, या मैं यहां पर, और या फिर बीच में। मतलब 5 तरीके की जगह है मेरे पास, मैं इन पांचों में से आप कहीं पर भी रख के देख लो। तो सबसे पहले मैंने बोला कि अपन शुरुआत करते हैं भैया, रख के देखते हैं, रख के देखते हैं। मैंने बोला कि भैया मैंने यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया +Q, बिल्कुल सर। तो सर इस पे F नेट मैं देखूं तो F नेट कैसे लिखूंगा, तो इस पे मैं F नेट देखने गया तो सर ये प्लस और ये भी प्लस, ये इसके ऊपर इस प्रकार से फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। जिसको मैंने बोल दिया, मान लो सर इसने F1 फोर्स लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला कि सर ये +Q ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो भैया मैंने बोल दिया कि मान लो यहां पर कहां पे, तो ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कुछ इस प्रकार से, बोलो।
और अगर तू चाहे तो एक बार के लिए भैया इसको माइनस पकड़ के चल ले, एक बार इसको माइनस पकड़ के चल ले और सही रहेगा। तो सर ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे, बिल्कुल सर। तो अब मेरे को एक बात गौर से बता, जिसको अगर मैं बोल दूं ये F2 लगा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को एक बात बता सर, ये वाला जो चार्ज है सर, इस वाले चार्ज की इन दोनों चार्जेस से दूरी भी अलग अलग, और सर ये जो डिस्टेंस है वो अलग अलग तो है ही, और सर ये फोर्स जो आ रही है सर वो दोनों किसी एंगल पे आ रही है। तो जब भी भैया दो वेक्टर किसी एंगल पे आते हैं तो भैया क्या उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और जब दो अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स जब किसी एंगल पे आ रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सर यहां पर जो एफ नेट आएगा वो जीरो पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि सर यहां इनका जो एफ नेट होगा वो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। बिल्कुल सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब बची कौन सी जगह? वैसे ही सर यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी जो एफ नेट आएगा वो कभी भी हमें जीरो नहीं मिलेगा। एफ नेट जो आएगा वो हमें कभी भी जीरो देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया मान ले मैंने यहां पर रख दिया प्लस कैपिटल क्यू वाला चार्ज, मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है सर, और ये इन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है उसको मैंने बोल दिया स्मॉल डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर ये प्लस 4q इसके ऊपर इस दिशा में फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सर रिपेल करेगा, सिंपल सी बात है। और सर मैंने बोल दिया ये F1 फोर्स लगा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये माइनस क्यू इसको अपनी ओर बुलाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये ऐसे आएगा जिसको मैंने बोल दिया F2। अब सर आपने ये दोनों अलग अलग क्यों दिखाई, मेरी बात सुन। एक तो भैया प्लस 4q मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा, बिल्कुल सर, और सर दूसरा इसकी जो दूरी है इस प्लस कैपिटल क्यू से ये भी कम, और सर कूलम्स लॉ की वजह से दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स आता था वो डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो जितना डिस्टेंस कम करूंगा तो इसका मतलब वो फोर्स उतना ही बढ़ेगा। और सर सबसे पहले तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, 4 गुना, और सर दोनों की जो दूरी है वो भी आपने कम कर दी, तो इसका मतलब इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, रिपल्शन वाला। और सर एक तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा, ऊपर से दूरी बढ़ा दी, तो यानी कि एक तो पहले से ही गरीबी और ऊपर से आपने और पैसा छीन लिया इससे, तो इसका मतलब सर इसका जो इफेक्ट होगा वो कम होगा। जो नेट इफेक्ट आएगा इसके ऊपर वो कौन सा आएगा? वो आएगा रिपल्शन वाला इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स आना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, यहां पे जो नेट फोर्स हमें देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, तो यहां पर भी सर एफ नेट क्या नहीं मिला? जीरो नहीं मिला। वही अगर मैं भैया इनके बीच में कहीं पे भी बोलूं, मान ले यहां पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अगर मैंने इनके बीच में देखा तो भाई मेरी बात सुन, ये प्लस 4q इसको इधर धकेलेगा, बिल्कुल सर, और ये जो दूसरा वाला माइनस क्यू है ये भी इसको अपनी ओर बुलाएगा। और अब भैया तू साफ साफ देख सकता है दो वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के चलेंगे तो भैया वो दोनों एक ही दिशा में है, तो भैया इनका रिजल्टेंट तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहां पर भी जो एफ नेट निकल के आया मेरे भाई वो क्या निकल के आया? जीरो निकल के आया। बिल्कुल सर, जीरो निकल के आया। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया मैंने यहां पर रखा, अब इस बार मैंने यहां पर रखा, मैंने यहां पर रख दिया प्लस कैपिटल क्यू, माइनस क्यू के पास रख दिया मैंने, तो अब मेरे को एक बात बता, ये माइनस क्यू इसको क्या कहेगा? तू मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल सर, क्योंकि मेरी बात सुन, भले ही अब इसका मैग्नीट्यूड कम हो लेकिन मैंने क्या किया भैया, दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कम कर दी, और अगर दूरी कम कर दी तो इसका मतलब सर एफ बराबर होता था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता था सर। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब भले ही मैग्नीट्यूड कम हो लेकिन मैंने डिस्टेंस इतनी कम कर दी कि उसने मैग्नीट्यूड वाले फैक्टर को कंपनसेट कर दिया। तो इसका मतलब भैया मान ले इसके ऊपर फोर्स आया F1, और अब ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना, तो भैया मैंने बोल दिया उसको इस प्रकार से मान ले, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया F2। अब भले ही इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो लेकिन क्या मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी, डिस्टेंस बढ़ा दी तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो भले ही हो, तो भैया डिस्टेंस वाले फैक्टर ने उस मैग्नीट्यूड वाले फैक्टर को कंपनसेट करके यहां पे क्या बना दिया? ये सिस्टम बना दिया। तो भैया यहां पे प्रोबेबिलिटी है कि भैया ऐसी कोई ना कोई लोकेशन हमें जरूर मिल जाएगी, कोई ना कोई पॉइंट हमें जरूर देखने को मिल जाएगा जहां पे मेरे को नेट फोर्स क्या देखने को मिल जाएगी? जीरो देखने को मिल जाएगी। तो भैया यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहां पे एफ नेट बराबर जीरो हो सकता है,
बात आ रही है समझ में, एफ नेट बराबर 0 हो सकता है। अब वो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। सर वो कितना आएगा, मैंने बोला कि भैया मान ले अपने पास जो डायग्राम था वो कुछ यही था, ठीक है सर, यहां पर +4q, यहां पर -q, और आपने कहा कि सर यहां पर कुछ होगा, यहां पर कुछ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोल दिया सर इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो स्मॉल d थी, मैंने बोल दिया आपने -q वाले से x डिस्टेंस दूरी पे रखा, -q वाले से x डिस्टेंस दूरी पे रखा, तो सर -q की वजह से इस पे जो नेट फोर्स आएगा -q की वजह से वो मैंने मान लिया ये आया है, ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया F1, और जो +4q की वजह से आया उसको मैंने बोल दिया इस प्रकार से, ठीक है सर, F2। और सर हमें यहां पे लग रहा है कि F1 बराबर F2 हमें मिल सकता है, तो F1 की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा सर, F1 की वैल्यू लिखूंगा q अपॉन में x²। यहां पे भैया माइनस मत लिख देना क्योंकि तो डायरेक्शन पहले से कंसीडर कर चुका है, ठीक है, और वैसे ही सर F2 बराबर k4q अपॉन में d प्लस x का होल स्क्वायर, बिल्कुल सर ये आएगा, ठीक है। अब सर यहां पे अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो कुछ इस प्रकार से होगा, k से k उड़ गया, ठीक है, स्मॉल q से स्मॉल q उड़ गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q उड़ गया, तो बचा क्या, बचा सर ये 1 अपॉन में x² बराबर यहां पे 4 अपॉन में d प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। तो अब अगर तू दोनों साइड स्क्वायर रूट लेगा, स्क्वायर हटाएगा तो प्लस माइनस में आंसर आएगा, अपन यहां पे दोनों को चेकआउट करेंगे, मेरी बात सुन ऐसे, ठीक है, तो ये आएगा कुछ इस प्रकार से 1/x बराबर +-2 अपॉन में d प्लस x। दो आंसर्स आएंगे, मैथमेटिक्स तेरे को दो आंसर्स देगी, लेकिन अपने को भैया फिजिक्स के हिसाब से चलना है, तो फिजिक्स के हिसाब से अगर चले तो एक बार के लिए प्लस, फर्स्ट टेक पॉजिटिव, तो इसका मतलब 1/x 2 अपॉन में d प्लस x, बिल्कुल सर, तो इसका मतलब सर यहां से d प्लस x बराबर 2x, और सर x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई, स्मॉल d, बिल्कुल सर, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जो दिशा हमने, जिस दिशा में अपन x चले हैं वो दिशा एकदम सही है, बिल्कुल सर, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल d। लेकिन सर यहां पे एक आंसर नेगेटिव वाला भी तो आया है, तो कोई बात नहीं भाई, तू नेगेटिव वाले से देख ले, 1/x बराबर -2 अपॉन में d प्लस x विच इज बेसिकली d प्लस x बराबर -2x विच इज बेसिकली -3x बराबर स्मॉल d विच इज बेसिकली x बराबर -d/3, x बराबर -d/3। अब सर ये x बराबर -d/3 क्या बता रहा है भाई, x बराबर -d/3 ये बता रहा है कि भैया जिस दिशा में आपने चल के x माना था उसकी अपोजिट दिशा में चलो, इसका मतलब आप ऐसे चले थे आप ऐसे चलो, तो क्या तू यहां पे दोनों चार्जेस के बीच में आ गया, और अगर दोनों चार्जेस के बीच में आ गया तो इसका मतलब भैया दोनों चार्जेस के बीच में तो एफ नेट कहीं पे 0 हो ही नहीं सकता, ये तो अपन ने देखा ही था, तो इसका मतलब सर ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स में सही है लेकिन अपने को फिजिक्स के हिसाब से चलना है, बात आ रही है समझ में, मैथमेटिक्स से सही है ये, लेकिन अपने को फिजिक्स के हिसाब से चलना है, बात आ गई समझ में, बिल्कुल सर बात आ गई समझ में, तो भैया इस प्रकार से करना होता है, बात आ गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहीं अगर उसने कह दिया कि इस बार उसने +4q और +q दे दिया, अब भैया बता दो अब मेरे को तीसरा चार्ज कहां पे रखूं जिसकी वजह से मेरे को उस पे एफ नेट क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट पे देख लो, इस पे देख लो, सबसे पहले इस पे कैसे निकालेंगे सर, ये वाला बंदा ऐसे फोर्स लगाएगा जिसको मैं F1 बोल दूंगा, और ये वाला बंदा इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा जिसको मैं F2 बोल दूंगा। सर दोनों फोर्सेस अनइक्वल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, और दोनों किसी एंगल पे हैं, तो इसका मतलब इनका एफ नेट तो 0 हो नहीं सकता, इनका रिजल्टेंट 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ना तो मेरे को यहां पे मिलेगा ना यहां पे मिलेगा, इसका मतलब यहां पर भी एफ नेट बराबर 0 नहीं, यहां पर भी एफ नेट बराबर 0 नहीं, बिल्कुल सर यहां पर भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब बची 3 पोजीशन, दो ये और एक बीच वाली, तो इसका मतलब अगर तू यहां पे देखे तो यहां पे देखेगा ये प्लस क्यू रख दी, मान ले तूने यहां पे प्लस क्यू रख दिया, बिल्कुल सर तूने यहां पे प्लस क्यू रख दिया, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बता, ये प्लस रिपेल करेगा इधर, बिल्कुल सर, ठीक है सर, वैसे ही सर ये प्लस ये भी इसको रिपेल करेगा तो इधर, बिल्कुल सर, तो इसका मतलब यहां पर भी
सर एफ नेट बराबर 0 नहीं, ठीक है। वैसे ही अगर तू इस पोजीशन पे देखेगा, अगर तू इस जगह देखेगा तो यहां पर देख ले भैया, यहां पर तूने प्लस क्यू रख दिया, तो सर इसकी वजह से रिपल्शन इधर, और सर इसकी वजह से भी +4Q की वजह से भी रिपल्शन इधर, तो एफ नेट यहां पर भी क्या नहीं मिला हमें देखने को, 0 नहीं मिला। इसका मतलब अब तो एक ही पोजीशन बची जहां पे मैं कह सकता हूं कि मेरे को एफ नेट 0 मिल सकता है, तो इसका मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं तो मैंने बोल दिया भैया मैं +Q वाले से x डिस्टेंस यहां पे आ गया, +Q वाले से x दूरी पर खड़ा हूं मैं यहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर तू +Q वाले से x डिस्टेंस दूरी पे खड़ा है तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, तेरे को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों, यहां पे हो सकता है कैसे, सर ये +Q इस पे इधर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा अगर यहां पे +Q है तो, और सर ये +4Q वाला, ये जो +4Q वाला ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। तो यहां पे चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि यहां पे एफ नेट बराबर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो इसका मतलब अगर तू यहां पे देखे तेरे को एफ नेट 0 करना है तो भैया फिर से इसकी वजह से F1, इसकी वजह से F2, तो F1 बराबर F2। सर F1 कौन लगा रहा है, +4Q वाला, तो अगर +4Q वाला लगा रहा है तो K4Q और यहां पर Q अपॉन में D माइनस x का होल स्क्वायर। क्यों, अगर ये x है तो ये बची हुई डिस्टेंस d माइनस x होगी। वैसे ही F2 कौन लगा रहा है, +Q, तो Q अपॉन में x स्क्वायर। तो सिंपल सी चीज है सर, K से K मर गया, बिल्कुल सर, स्मॉल q से स्मॉल q मर गया, अब कैपिटल Q से कैपिटल Q मर गया, तो बचा क्या, 4 अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज बेसिकली 1/x का स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले ले और पॉजिटिव वाला आंसर पकड़ ले, और पॉजिटिव वाला जब तू आंसर पकड़ेगा तो इसका मतलब सर 2 अपॉन में d माइनस एक्स 1 अपॉन में x, तो यहां से 2x बराबर d माइनस एक्स और ये 3x बराबर d और ये x बराबर d/3। लेकिन ये x की वैल्यू कहां से आई है सर, छोटे वाले चार्ज के पास से आई है। यानी कि भैया तेरे को ऐसी पोजीशन कहां पे मिलेगी सर, छोटे वाले चार्ज के पास मिलेगी, कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास मिलेगी। भाई अगर यहां पे माइनस भी होता ना, तू केवल और केवल मैग्नीट्यूड पकड़, 1 है 2 है क्या है, बात आ रही है समझ में, तू केवल और केवल वो नंबर पकड़, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई सर, यहां पर x की वैल्यू आ गई +d/3, ठीक है भैया, x की वैल्यू क्या आ गई, +d/3। तो यहां पे याद रखना, तो भैया यहां से अपने को एक फंडा समझ में आया, यहां से अपने को एक फंडा समझ में आया। क्या फंडा समझ में आया सर, कि सर जब चार्जेस अपोजिट नेचर के थे, जब चार्जेस अपोजिट नेचर के थे तो वहां पे हमें उन दोनों के बीच में वो वाला पॉइंट देखने को नहीं मिला जहां पे एफ नेट 0 था, बिल्कुल सर। लेकिन जब चार्जेस सेम नेचर के थे तब हमें उन दोनों के बीच में देखने को मिला। तो भैया यहां पे एक नोट डाल के लिख लेना, अगर चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो उनके बीच में मिलेगा एफ नेट बराबर 0 होगा, और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास और वैसे ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे तो उनके बीच में एफ नेट बराबर 0 नहीं होगा, और कम मैग्नीट्यूड वाले के बाजू में होगा, कम मैग्नीट्यूड वाले के बाजू में। ठीक है सर, तो ये चीज याद रखना भाई।
बात आगे समझ में, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो भैया जल्दी से इसको नोट करो, मैं तेरे को कुछ सवाल देता हूं यहां पे, ठीक है। इस पे भैया ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, ठीक है, फिर जल्दी से निकलेंगे इससे, ठीक है। मैंने बोल दिया +9Q +4Q, दोनों के दोनों फिक्स, ठीक है। ठीक है, यहां पे मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, यहां पे मैंने इसको माइनस कर दिया, यहां पे मैंने दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। और यहां पर +9Q और +4Q, ठीक है भैया, इसको मिटाओ यार, ठीक है। तो ये सवाल है भैया, ये 4 सवाल है, इसको करके दिखाना है कि इन सब के लिए मेरे को x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, इन सब के लिए मेरे को x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, और हां इन सब के बीच की जो दूरी है वो भैया स्मॉल d ही है। जल्दी से ट्राई कर इसको, अबे जल्दी से ट्राई कर ले, आगे मत सरका, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 10 10, समझ गया होगा कैसे बोल रहा हूं, ठीक है। तो आगे मत सरका, जल्दी से इसको सॉल्व करके बता मेरे को तेरे को नल पॉइंट कहां पे मिलेगा, ठीक है भैया। तो भैया आई होप तूने ये ट्राई किए होंगे, और अगर नहीं भी किए होंगे तो भैया प्लीज कर ले यार, ठीक है। और भैया मैंने इन सब की पहले 3 सवालों की कैलकुलेशन यहां पे लिख दी है यार, ठीक है। तो अब अगर देखें सबसे पहले केस में सर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, सेम नेचर के हैं, तो इसका मतलब इनके बीचों बीच में, इनके बीच में कहीं पे मिलेगा, तो इसका मतलब जब मैंने यहां पे किसी बीच वाले पॉइंट पे और छोटे वाले चार्ज के पास में जब मैंने x दूरी पे देखा तो मैंने F1 बराबर F2 को कर दिया। तो भैया इस प्रकार से मैंने यहां पे ये कैलकुलेशन कर दी और मैंने पॉजिटिव वाला आंसर लिया जब स्क्वायर हटाया तब, और जो ये x की वैल्यू निकल के आई है मेरे भाई, ये पॉजिटिव वाले, ये छोटे वाले चार्ज से निकल के आई है, छोटे वाले चार्ज के पास से, ठीक है। जब वैसे ही मैंने दूसरे वाले सवाल के लिए देखा तो यहां पे जो दोनों चार्जेस है वो अपोजिट नेचर के हैं, और जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं तो भैया उनके बाजू में कहीं पे मिलता है और छोटे वाले चार्ज के पास में मिलता है। तो भैया मैंने यहां पर ले लिया छोटे वाला चार्ज 4Q, भैया माइनस से मत घबराना कि सर -4Q, अबे छोटा कौन है मैग्नीट्यूड वाइज, 4 वाला, तो बस वही यार, ठीक है। तो भैया उसी प्रकार से मैंने यहां पे कर दिया, और प्लस वाला आंसर उठाना है, और x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई 2d, यानी कि माइनस वाले इस -4Q चार्ज से तू 2d डिस्टेंस आगे जाएगा तब तेरे को मिलेगा। वही तीसरा सवाल सर F1 बराबर F2, तीसरा भी ऐसा ही है, आंसर एकदम सेम आया है यहां पे, बस तू इससे चक्कर में मत आ जाना कि भैया -9 इज लेस देन +4, भैया मैग्नीट्यूड पकड़, 4 इज लेस देन 9, देन दैट्स इट, तो भैया तेरे को यहां पे मिलेगा। बात आ रही है समझ में, ठीक है भैया। तो भैया ये ऐसे सवाल होते हैं जिनको अपन बोलते हैं नल पॉइंट एनालिसिस, नल पॉइंट एनालिसिस भैया ये इस प्रकार के सवालों में अपन करते हैं, ठीक है सर। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ठीक है भैया। तो आगे बढ़ते हैं यार, कुछ नहीं, वो कोई आया था, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, अब भैया अब बारी है सवाल करने की, भैया इस पे सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं सर। मैं तेरे को भैया फंडामेंटल सवाल दिखाऊंगा जो भैया कोटा में हर इंस्टीट्यूट में करवाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जहां तेरा, मेरी बात सुन, जहां तेरी F बराबर K Q1 Q2 बाई R² आ गया भैया, वहां पे तेरे मैकेनिक्स के क्लास 11th के भैया सारे के सारे सवाल बन सकते हैं। कैसे? ऐसे, इधर देख इधर देख इधर देख। कई बच्चे बोलते हैं सर हमें कंसेप्ट अप्लाई नहीं करने आते, अरे भैया पहले थ्योरी ढंग से पढ़, उस पे बेस जो क्लास नोट्स तेरे, तू जिस भी कोचिंग में है, जिस भी सर ने तेरे को करवाए हैं, पहले वो तो अच्छे से होल्ड में रख। बात आ रही है समझ में? और भैया फिर क्या कर, ज्यादा से ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करेगा, ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेगा, तभी तो भैया उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेगा। बात आ रही है समझ में भैया? लर्निंग भैया 2 तरीके में होती है, एक तो प्रैक्टिस और फिर दूसरा थ्योरी को दिमाग में रखना, ठीक है, और फिर कंसेप्ट अप्लाई करना उस चीज का, ठीक है। तो इस प्रकार से मान ले मैंने ऐसा बोल दिया कि यहां पर इस प्रकार से एक ये रस्सी है और यहां पर मैंने इससे एक ब्लॉक टांगा हुआ है जिसका मास भैया जो भी हो, लेकिन जिसके ऊपर चार्ज है भैया Q', और मैंने रख दिया भैया यहां पे जमीन पर एक दूसरा ब्लॉक जिसका मास है भैया M और जिसके ऊपर चार्ज है +Q। तो भैया तेरे से ये पूछ लिया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ
Q dash so that the block of mass M just lift off, कि भैया ये वाला जो ब्लॉक है ये क्या हो जाए, ये उठ जाए, जस्ट उठ जाए। अब ऐसे सवाल तो अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में करते थे कि भैया बता दो ऊपर की तरफ कितना फोर्स आ जाए कि ये जो ब्लॉक है जस्ट लिफ्ट ऑफ हो जाए, मतलब जस्ट उठ जाए। इसका मतलब अपने को जस्ट नॉर्मल जीरो करना होता था। तो अगर तू इस ब्लॉक की बात कर रहा है तो भैया इस ब्लॉक की एफबीडी बना ले। एफबीडी जब बनाएगा नीचे की तरफ एक तो आएगा सर mg, एक आएगा सर नॉर्मल। भले ही हमें नॉर्मल जीरो करना लेकिन फिर भी एक बार दिखा दे, जमीन से लगेगा सर नॉर्मल कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर, और वो कितना आएगा 0। तो सर अब इसको अब ऊपर उठाना है, तो ऊपर कब उठेगा, जब इसके ऊपर फोर्स आएगा और फोर्स यहां पे ये वाला लगाएगा। तो इसका मतलब सर इसको इस वाले ब्लॉक को इसको ऊपर उठाना है, तो ये कब होगा, जब Q डैश क्या हो जाएगा नेगेटिव, और जब Q डैश नेगेटिव होगा तभी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब भैया, और मैंने बोल दिया इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इस मोमेंट पे स्मॉल r है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर जब आप इसकी एफबीडी बनाएंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स और आएगा Fe, जिसकी वैल्यू होगी K Q डैश Q अपॉन में r²। इस मोमेंट पे बात कर रहा हूं सर। तो इसका मतलब सर जब मैं इसकी एफबीडी बनाऊंगा तो बस नॉर्मल को जीरो कर दूंगा और बाकी जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो इसका मतलब सर K Q डैश Q अपॉन में r² बराबर mg, विच इज इक्वल टू, यहां से Q डैश की वैल्यू तेरे को क्या मिल गई मेरे भाई, mg इंटू r² अपॉन में क्या है भाई K Q। ये तेरी क्या निकल के आ गई, Q की वैल्यू निकल के आ गई। बिल्कुल सर, हाँ ये मेरी Q की क्या निकल के आ गई, वैल्यू निकल के आ गई कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर। अब इसी में दूसरा सवाल कि उसने ये कह दिया कि ये तो सर मिनिमम रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, सर ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। तो अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट थी तो आप मेरे को ये बता दो, इफ दिस चार्ज इज डबल्ड, कि भैया मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट थी इसको उठाने के लिए हमने उससे दुगना ले लिया। तो अगर दुगना ले लिया तो इसका मतलब सर अब तो ये आसानी से उठ जाएगा और इसके पास ऊपर की तरफ नेट एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो इसका मतलब सर जब हम इसके ऊपर नेट फोर्स लिखने जाऊंगा तो Fe माइनस mg बराबर ma, ठीक है सर। Fe की वैल्यू उस मोमेंट पे K 2Q डैश इंटू Q अपॉन में ये इस मोमेंट पे लिख रहा हूं r² माइनस mg बराबर ma, बिल्कुल सर यही बात है। और अगर तू Q डैश की वैल्यू यहां से रखेगा तो क्या निकल के आएगी सर, K 2Q Q डैश K 2Q, ये 2Q डैश था ना, इसकी जगह अब मेरी बात सुन, 2 इंटू Q डैश की वैल्यू ये वाली चिपका दे। Q डैश की वैल्यू जब ये वाली चिपकाएगा mg इंटू r² अपॉन में KQ, बिल्कुल सर, माइनस mg बराबर ma, बिल्कुल सर यही होगा, और यहां पे एक Q भी आएगा। तो इसका मतलब सर यहां से क्या निकल के आया, Q से Q मर गया, K से K मर गया, और सर यहां पर एक नीचे स्मॉल r भी था, स्मॉल r², और ये भी कट गया। तो इसका मतलब ये क्या निकल के आया, 2mg माइनस mg बराबर ma, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई एक्सेलरेशन पूछेगा तो वो इस मोमेंट पे g होगा, कोई एक्सेलरेशन पूछेगा तो इस मोमेंट पे जी होगा। लेकिन क्या ये हमेशा जी होगा क्या सर, ये हमेशा जी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरी बात सुन, जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर उठता जाएगा क्या इन दोनों ब्लॉक के बीच की जो दूरी है वो घटती जाएगी, और अगर दूरी घटती जाएगी तो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता जाएगा मेरे भाई, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है सर K Q1 Q2 बाय r², यानी कि 1 बाय r² की प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे r कम करेगा वैसे वैसे f की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, ये केवल और केवल इस मोमेंट पे निकाली है हमने। बात आ रही है समझ में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से होगा। अब ये तो एक तरीके का सवाल। अब दूसरे तरीके का सवाल देख, इंक्लाइन प्लेन पे रख देगा, इंक्लाइन प्लेन पे रख देगा, कैसे, इस प्रकार से, ठीक है। उसने बोल दिया कि भैया मान लो यहां पर उसने एंगल थीटा दे दिया और यहां पर उसने एक Q डैश चार्ज को फिक्स कर दिया, Q डैश चार्ज को फिक्स कर दिया, बिल्कुल सर। और अगर एक Q डैश चार्ज को फिक्स कर दिया, उसने बोल दिया कि भैया यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, जिसके ऊपर चार्ज है +Q, बिल्कुल सर।
और सर इन दोनों के बीच की जो दूरी है इस मोमेंट पे, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है सर स्मॉल आर, ठीक है। और भैया उसने ये भी कह दिया कि इन दोनों के बीच का जो इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू है। तो अब ये बता दो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू डैश, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू डैश सो दैट दिस ब्लॉक जस्ट मूव्स अपवर्ड, कि भैया बस जस्ट मूव कर जाए, जस्ट मूव्स, ठीक है, कि भैया इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो। तो सर सबसे पहले इसकी एफबीडी बनाऊंगा, और जब एफबीडी बनाने जाऊंगा तो सर सबसे पहले नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा, क्या, mg sin थीटा, बिल्कुल सर। और सर अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो इसका मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसका मतलब सर ये कुछ इस प्रकार का फोर्स होगा, यहां पे ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब क्यू डैश को खुद में कैसा होना चाहिए सर, नेगेटिव होना चाहिए। यहां पे ये भी पूछ सकता है एक ऑप्शन में कि क्यू डैश कैसा नेचर का होगा, तू बोलेगा सर नेगेटिव नेचर का होगा, तो यहां पे एक लगेगा एफ ई इस मोमेंट पे। और अगर मैं ऐसा बोलूं यहां पे फ्रिक्शन भी गिवन है और अगर ये ऊपर जाना चाह रहा है तो भैया मिनिमम केस की बात हो रही है, तो तू यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, इधर देख कैसे 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 म्यू mg cos थीटा, क्योंकि भैया तेरे को पता है इस प्रकार से सर ये आएगा mg cos थीटा और एक ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल रिएक्शन, कुछ इस प्रकार का, जिन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया होगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया होगा, कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर। तो सर अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो हमें केवल मिनिमम कंडीशन पे बात करनी है, तो एफ ई बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, बिल्कुल सर यही बात है। सर एफ ई की वैल्यू इस मोमेंट पे क्या होगी, के क्यू डैश क्यू अपॉन में आर स्क्वायर mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, बिल्कुल सर यही बात है। तो इसका मतलब सर यहां पे जो भी वैल्यू आएगी क्यू डैश की वो क्या आएगी, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में यही सारी चीज आ जाएगी के क्यू और इनटू में ये आर स्क्वायर। ये तेरी क्या निकल के आ गई, क्यू डैश की वो मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई, क्यू डैश की वो मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई। बात आ रही है समझ में, ठीक है। इसी में क्या पूछ लेगा, इसी में तेरे से ये पूछ लेगा कि भैया ये बता दो इफ क्यू डैश इज डबल्ड ऑफ रिक्वायरमेंट, कि भैया जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे हमने दुगना चार्ज दे दिया इसको, तो अब क्या ये जो ब्लॉक है ये तो सर ऊपर आसानी से चला जाएगा, इसका मतलब सर इस ब्लॉक के पास जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो अगर तू नेट एक्सेलरेशन लिखने जाएगा तो क्या फिर से लिख सकता है एफ ई माइनस ये वाली चीजें कर देना और वही तेरी क्या निकल के आ जाएगी वैल्यू, लेकिन वहां पे अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बात आ रही है समझ में, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब सर यहां पे मेरे को एक बात बता, यहां पे अगर वो तेरे से ये पूछ ले कि भैया मेरे को ये बता दो कि 10 सेकंड बाद ये कितना चल लेगा, 10 सेकंड बाद ये कितनी दूरी कवर कर लेगा, या फिर ये ऐसा बोल दे कि जब ये स्मॉल r/2 डिस्टेंस पे आ जाएगा, स्मॉल r/2 डिस्टेंस पे आ जाएगा तब मेरे को इसकी वेलोसिटी बता दो, कितने टाइम में ये वहां पे आ जाएगा ये बता दो, मेरे को इसकी वेलोसिटी बता दो, काइनेटिक एनर्जी बता दो कि भैया कब आ जाएगा। तो भैया तू सीधा बोलेगा कि सर मैं ये लगा दूंगा कि सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, बिल्कुल सर। और सर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इसका मतलब v बराबर 2, सर एक्सेलरेशन जो भी आया होगा वो लिख दूंगा, और सर s की वैल्यू r/2, तो यहां से 2 से 2 कैंसल और ये √ar। और भैया मेरी बात सुन, ये गलती प्लीज मत करना क्योंकि ये तेरा आंसर है गलत, ये तेरा आंसर है गलत। सर गलत कैसे हो गया, अबे मेरे भाई मेरी बात सुन, जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर जाता जाएगा क्या इन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो घटती जाएगी, और अगर दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो घटती जाएगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इन दोनों के बीच का वो बढ़ता जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच का बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन भी तो बदलता जाएगा ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां पे क्या हो गया मेरे भाई, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, और अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो भैया तू यहां पे ये चीज नहीं लगा सकता क्योंकि ये चीज अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही लगाया करते
सकते थे, वहां पे तेरे को इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और इसके लिए बेसिकली एक और तरीका भी होता है, वो अपन सीखेंगे, आगे सीखेंगे। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, बात आगे समझ में। तो भैया इस प्रकार के भी सवाल बनते हैं। अब ये और देख और देख और देख, और सवाल भी बनेंगे, और सवाल भी बनेंगे। कैसे? उसने बोल दिया कि यहां पर फर्श पर यहां पे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है? यहां पर 2 ब्लॉक रखे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है? दोनों का मास m है, बिल्कुल सर, दोनों का मास m है। और उसने कह दिया कि भैया दोनों के दोनों स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है? और स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो उसने कह दिया मेरे भाई L0 है, और जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कह दिया उसने स्मॉल k है, बिल्कुल सर। तो भैया उसने कह दिया कि इस बार इन दोनों पे जो चार्ज है वो +q और इस पे भी +q। तो भैया इसकी वजह से अब मेरे को एक बात बता, क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे? ये दोनों ऐसे जाना चाह रहे होंगे दूर, तो क्या स्प्रिंग कुछ ना कुछ खिंच जाएगा? बिल्कुल सर, स्प्रिंग कुछ ना कुछ खिंच जाएगा। अगर तू यहां पे देखे तो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है? ठीक है, तो अगर तू यहां पे देखेगा तो ये जो ब्लॉक था वो कुछ इस प्रकार से खिंच जाएगा, बिल्कुल सर, इस प्रकार से खिंच जाएगा। मैं अगर शुरू में बोलूं कि भैया शुरू में ये L0 डिस्टेंस पे था, नेचुरल लेंथ पे था, रिलैक्स्ड स्टेट में था, तो अब मेरे को ये बता दे कि जब ये मान लो कि सर अपनी L0 से ये पहले ऐसे था ना, ऐसे 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 ऐसे, इधर देख इधर देख इधर देख, ऐसे था, तो मान ले ये x खिंच गया, ठीक है? तो वो तेरे से ये पूछ लेगा फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, कि भैया स्प्रिंग कितना खिंच गया होगा। तो भैया अगर मेरी बात सुन, तू अगर इस ब्लॉक की एफबीडी बनाएगा, एक तो भैया इसके ऊपर लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक तो भैया ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा इधर रिपल्शन वाला, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल सर, जिसको मैं FE बोल दूंगा, ठीक है सर। और दूसरा सर अगर ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो स्प्रिंग खिंच गया होगा, और अगर स्प्रिंग खिंच गया होगा तो इसका मतलब स्प्रिंग भी तो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल सर। और स्प्रिंग फोर्स लगेगा सर K × X। तो सर इस मोमेंट पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये दोनों बराबर हो चुके हैं, कि भैया ये पहले नेचुरल लेंथ पे था, किसी अब दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, तो भैया स्प्रिंग खिंचा 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 खिंचा, तो भैया एक मोमेंट तो ऐसा आएगा ना जब ये दोनों बराबर होंगे। तो भैया मैं उस मोमेंट पे पूछ रहा हूं कि ये बता दो मेरे को कि भैया इस मोमेंट पे स्प्रिंग कितना खिंच गया होगा। तो तू बोलेगा कि सर स्प्रिंग फोर्स को बराबर कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, बिल्कुल सर। तो सर kx बराबर k q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। और भैया प्लीज ये गलती मत करना, क्योंकि भैया यहां पे तेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि भैया इस मोमेंट पे भैया इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी सर, पहले L0 थी, अब कितनी हो गई सर, L0 प्लस x हो गई। तो इसका मतलब सर यहां पे मैं क्या लिखूंगा, kx बराबर 1/4 पाई। और हाँ भाई एक चीज और याद रखना, यहां पे ये k, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला k है, ये k ये स्प्रिंग फोर्स वाला k है। तो भैया इन दोनों को काट मत देना, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन कट जाएगा और एग्जाम में तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। तो भैया याद रखना kx बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से यहां से क्यूबिक इक्वेशन बनेगी भैया, जो भी तेरे को डेटा गिवन हो भैया उसकी वैल्यू पुट करना, तेरे को यहां से x की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। बात आ रही है समझ में, बिल्कुल सर, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें तू सर्कुलर मोशन का सवाल कर ले यार, सर्कुलर मोशन का सवाल जब करेगा तो कुछ इस प्रकार से, याद है जब अपन एक ऐसा सवाल किया करते थे, अपन यहां पे बोला करते थे कि भैया यहां पे हमने एक स्प्रिंग को इस प्रकार से बांध दिया और एक फर्श पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, बिल्कुल सर, और इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो हमने बोल दिया कि
L है, और ये जो ब्लॉक है ये क्या कर रहा है मेरे भाई, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो क्या ये जो स्प्रिंग है थोड़ा सा खिंच जाया करता था, एक्स खिंच जाया करता था, बिल्कुल सर। तो वहां पे जब तू इक्वेशन लिखता था, वहां पे जब तू इक्वेशन लिखता था कुछ इस प्रकार से लिखता था कि सर यहां पे जो नेट फोर्स आएगा सेंटर की तरफ आएगा। सबसे पहले हमने सेंटर पता किया, सेंटर के बाद हमने सारी फोर्सेस को तोड़ा, सेंटर के परपेंडिकुलर और सेंटर के पैरेलल, सेंटर की तरफ और सेंटर के परपेंडिकुलर, और वहां से हमने फिर भैया नेट फोर्स mv² के बराबर कर दिया था। तो इसका मतलब अगर तू यहां से देखे, तो यहां से आता था सर kx बराबर mv² L0 प्लस x। यहां पे जो नीचे स्मॉल r आता था वो भैया होता था रेडियस ऑफ दिस सर्कल इन विच द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। यहां पे वो वाली वैल्यू रखनी होती थी, कई बच्चे यहां पर x रख देते हैं और वहीं पे भैया आंसर गलत हो जाता था, क्योंकि भैया वहां पे रेडियस रखना पड़ता है। रेडियस किसका? उस सर्कल का जिसमें जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है मेरे भाई, सर्कुलर मोशन कर रहा है। बात आ रही है समझ में? ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगर इसी में वो ऐसा कह दे कि भैया यहां पर चार्ज -q, ठीक है, और यहां पर चार्ज +q, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इस बार यहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ जाएगा, कौन सा सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। बात आ रही है समझ में? तो इस बार जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी सर? F इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस स्प्रिंग फोर्स बराबर mv² L0 प्लस x। सर इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी? K Q² डिवाइडेड बाय, अब भैया यहां पे भी मिस्टेक हो जाती है, यहां पे इन दोनों के बीच की दूरी लेनी है, मतलब रेडियस के बराबर ही दूरी हो गई। तो इसका मतलब L0 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर प्लस में kx बराबर mv², इस प्रकार से। आई रिपीट, ये के और ये के बराबर नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला के और ये वाला सर स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो भैया ये तेरा सवाल बन गया किसका? सर्कुलर मोशन का सवाल बन गया। बात आ रही है समझ में? ये तेरा किसका सवाल बन गया? सर्कुलर मोशन का सवाल बन गया। अभी तो और देख, एक चीज और, अगर मैं ऐसा बोल दूं, मान ले ठीक है, ठीक है, ये हमने कह दिया कि 2m और इस पे हमने कह दिया चार्ज q। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमने बोल दिया m और इस पे हमने कह दिया माइनस, इस पे हमने बोल दिया q', कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसने तेरे से ऐसा बोल दिया व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू of q' so that the tension in the lower string is 0। कि भैया अब मेरे को ये बता दो कि अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू ऑफ q' बता दो कि भैया इस नीचे वाले धागे में, जिसको अगर मैं नाम दूं एक बार के लिए, इसको मैं P, इसको मैं Q, कि भैया इस नीचे वाले धागे में जो टेंशन होगी वो 0 हो जाएगी। और अगर मैं कह दूं कि इस मोमेंट पे इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है, तो अब मेरे को भैया q' की वैल्यू बता दो। अब तू जल्दी से जल्दी भैया, सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तू ट्राई कर, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, आई होप तूने ये ट्राई कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो भैया आप ट्राई कर लेना। मेरी बात सुन, यहां पे एक बात कौन से धागे की हो रही है? सबसे पहले नीचे वाले धागे की बात हो रही है। तो भैया इसका मतलब इस ब्लॉक पे अपन एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले जब तो इस ब्लॉक की एफबीडी बनाएगा तो नीचे कौन सा फोर्स आएगा सर? एक तो आएगा mg, इसका 2mg, बिल्कुल सर, ठीक है। दूसरा, अगर मैं तेरे से बोलूं कि भैया इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। एक सर इसके ऊपर इस धागे की वजह से टेंशन लग रहा होगा, ऑल्दो भैया हमें टेंशन 0 करनी है, फिर भी तो एक बार के लिए दिखा दे, क्या दिक्कत है? टेंशन बराबर हो गया 0।
अच्छा लग रहा है, ठीक है सर। अब सर क्योंकि सर इस धागे में टेंशन 0 होनी चाहिए, इसका मतलब ये धागा थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, जस्ट ढीला होना चाहिए, तो इसका मतलब सर ये जो Q डैश है, ये जो Q डैश है, ये जो Q डैश है, ये खुद में कैसा होना चाहिए मेरे भाई, ये खुद में कैसा होना चाहिए सर, ये खुद में नेगेटिव होना चाहिए। Q डैश शुड बी नेगेटिव, तभी तो ये ऊपर आएगा मेरे भाई, बात आ रही है समझ में, तभी तो ये इसको अपनी ओर बुलाएगा और धागे में टेंशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब सर यहां पे इसकी वजह से आएगा ऊपर की तरफ Fe। तो सर हमें जस्ट टेंशन 0 करनी है, तो इसका मतलब सर हमें टेंशन प्लस Fe बराबर mg, जस्ट अगर हमें 0 करनी है तो इसका मतलब मैं ये लिमिटिंग केस लूंगा, तो यहां पे तू देख सकता है कि एफ नेट की वैल्यू क्या हो गई सर, यहां पे टेंशन की वैल्यू क्या हो गई 0, और एफ ई की वैल्यू इस मोमेंट पे क्या लिखूंगा सर, के क्यू डैश क्यू अपॉन में आर स्क्वायर बराबर 2mg, बिल्कुल सर। और यहां से जो क्यू डैश की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2mg आर स्क्वायर अपॉन में के क्यू, बिल्कुल सर, 2mg आर स्क्वायर अपॉन में के क्यू, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर मैं तेरे से यहां पे ये पूछ लूं कि भैया फाइंड द टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग, सर अपर स्ट्रिंग में पूछा है, तो सर अपर स्ट्रिंग की अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो सर इसमें ऊपर लग रही होगी टी डैश, मान ले कोई भी टेंशन, नीचे एक लग रहा होगा सर इस पे mg, बिल्कुल सर यही बात है, और सर इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स भी तो लग रहा होगा ना नीचे, कितना सर Fe इस मोमेंट पे, और सर यहां पर हमने Fe को किसके बराबर कर दिया mg के, तो इसका मतलब अगर तू इस वाले ब्लॉक के लिए बात करे, अब मेरी बात सुन, ये वाला ब्लॉक क्या इक्विलिब्रियम में ही है, क्यों, क्योंकि अभी ऐसा थोड़ा ना कि ये रस्से तोड़ के ऊपर चला जाएगा, नहीं ना, तो इसका मतलब सर टेंशन ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है टी डैश, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा जितना नीचे लगेगा, Fe प्लस mg, ये तेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा सर हमने यहां से क्या इक्वेशन निकाली थी सर, Fe बराबर 2mg, ये दूसरी इक्वेशन थी हमारी, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर यहां से क्या वैल्यू निकल के आएगी टी डैश की वैल्यू निकल के आएगी 2mg प्लस mg। सर आपने ये कैसे लिख दिया भैया, Fe की वैल्यू मैंने यहां से रख दी उठा के, तो टी डैश की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे दोस्त, सर 3mg निकल के आई, क्या निकल के आई मेरे भाई, 3mg निकल के आई, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो भैया इस प्रकार से होगा ये, ठीक है। अब इसमें भैया तेरे से और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन अपन अभी उतना टाइम नहीं, अपनी उतनी बैंडविड्थ नहीं है अभी, ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही देख, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब अगर आगे बढ़े तो क्या अपन ने ये वाला सवाल कर लिया है, मेरी बात सुन, क्या ये वाला जो सवाल है अपन ने कर लिया है कि भैया ये मान ले एक रिंग है, बिल्कुल सर, और इस पे हमने इस प्रकार से चार्ज बिछा रखा है, जैसे वो चूड़ियों पे झुमकी बिछाते हैं ना, चूड़ियों पे वो चमकीली चमकीली झुमकी बिछाते हैं, वैसे ही मैंने बोल दिया कि भैया इस पे प्लस क्यू कॉमा आर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या अपन ने ये वाला सवाल कर लिया है मेरे भाई, ये वाला सवाल क्या अपन ने कर लिया है, बिल्कुल सर। सर ये इसका सेंटर हो गया, मैंने यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया या फिर प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, तो इसका मतलब हमने जब पूछा फाइंड एफ नेट ऑन प्लस क्यू, तो सर वो निकल के आया था एफ नेट बराबर 0। क्या ये सवाल कर चुके, बिल्कुल सर ये सवाल कर चुके, लेकिन भैया मजा तब है जब हमने ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से बना दिया, कुछ ऐसे, इधर देख ऐसे। मैंने बोला कि भैया मैं अगर इस रिंग का ये छोटा सा हिस्सा गायब कर दूं, ठीक है, मान ले इस हिस्से की जो लेंथ है वो dl है, मैंने बोल दिया कि मैंने इतना हिस्सा गायब कर दिया, उड़ा दिया, ठीक है, तो अब मेरे को बता दो फाइंड एफ नेट ऑन क्यू ड्यू टू dl।
कि भैया आप मेरे को इस हिस्से की वजह से Q पर नेट फोर्स बता दो कितनी होगी। तो सर अब ये कैसे लिखूंगा? अब सबसे पहले मेरी बात सुन, इसको अपन कैसे लिखेंगे? मैं अगर ऐसा बोलूं कि अगर यहां पर भैया फिर से अगर यहां पर वो टुकड़ा होता, ठीक है, अगर वो टुकड़ा होता तो क्या इस पे एफ नेट 0 हो जाता? बिल्कुल सर, इस पे एफ नेट 0 हो जाता, लेकिन अब वो टुकड़ा गायब है। तो मेरी बात सुन, क्या मैं यहां पर एक ऐसी चीज कर दूं कि भैया मैंने बोल दिया मैंने यहां पर एक तो टुकड़ा ऐसे रख दिया जिसके ऊपर उतना ही चार्ज था जितना पहले डीएल पे था, और सर एक मैंने उसका नेगेटिव रख दिया उतना ही, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज गायब किया था सबसे पहले तो वो रख दिया, और फिर उतना ही मैंने उतने हिस्से का नेगेटिव चार्ज रख दिया। तो अभी भी सिमेट्रिसिटी तो मेंटेन है सर, नेट चार्ज जीरो था, जीरो है, बिल्कुल सर, इस पे नेट चार्ज जीरो है। तो इसका मतलब सर अब अगर मैं देखूं तो सर अब पॉजिटिव वाले सभी हिस्सों की वजह से तो नेट फोर्स इस पे क्या हो गया? जीरो, ड्यू टू पॉजिटिव। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो यही सवाल बन गया। अब जो भी इस पे नेट फोर्स आएगा क्या वो इस नेगेटिव वाले हिस्से की वजह से आएगा? बिल्कुल सर। और अगर तू इस नेगेटिव वाले हिस्से को बनाएगा कुछ इस तरीके से, तो क्या ये इसको अपनी ओर बुलाएगा? बिल्कुल सर, ये इसको अपनी ओर बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा कुछ इस प्रकार से। और अगर छोटा सा टुकड़ा है तो छोटी सी फोर्स लगाएगा, डी एफ। सर सबसे पहले इस टुकड़े का चार्ज तो बताओ कितना है? तो भाई मेरी बात सुन, इसको भी उसी तरीके से कर ले कि अगर एल लेंथ में सबसे पहले यहां पे इसकी लेंथ कितनी है रिंग की? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में कैपिटल क्यू चार्ज है, तो एक में कितना होगा? Q अपॉन में 2 पाई आर। बिल्कुल सर। तो सर डीएल लेंथ में कितना होगा? Q अपॉन में 2 पाई आर इंटू डीएल, यही तो होगा। बिल्कुल सर। तो अगर तू मेरी बात सुन, अगर तू इसको लैम्डा भी लिखना चाहे, इसके लिए तू लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेगा, तो भैया इसको तू ऐसे लिख सकता है, लैम्डा इंटू डीएल। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर इस पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डीएल। तो इसका मतलब यही क्या हो गया? स्मॉल डी क्यू। बिल्कुल सर। तो सर वैसे ही अगर मैं डीएफ लिखने जाऊंगा तो डीएफ की वैल्यू होगी क्या? मेरे को एक बात बता, क्या ये दोनों एक दूसरे में पॉइंट चार्ज हो गए? बिल्कुल सर, पॉइंट चार्ज हो गए, क्योंकि सर छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, और सर ये तो खुद में ही एक पॉइंट चार्ज है। तो इसका मतलब सर के डी क्यू इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये वाली दूरी कितनी होगी सर? कैपिटल आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, यही होगी। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहां पर dq की, और भाई मेरी बात सुन, यहां पे इंटीग्रेशन मत कर देना, हर सवाल इंटीग्रेशन के लिए नहीं होता मेरे भाई। मेरी बात सुन, अगर मैं यहां पे dq लिखूं तो भैया dq की वैल्यू लिख दे लैम्डा dl इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और अगर लैम्डा की वैल्यू रखेगा वो हो जाएगी 2 पाई आर क्यूब। मुद्दे की बात यह है मेरे भाई कि इस केस में जो फोर्स निकल के आया है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे भैया ये सवाल बन सकता है कि यहां पे जो फोर्स निकल के आया वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो 1 बाय आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, जबकि हमने दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स देखी थी वो क्या निकल के आई थी? 1 बाय आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनल निकल के आई थी। तो भैया इसी प्रकार से ये तेरा सवाल ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक तरीके का सवाल और बनता है जो मार्केट में काफी घूमता है कि सर ये बता दो कि अगर मैं ऐसा बोलूं, ये रिंग थी जिसपे आपने चार्ज ऐसे बिछा रखा था। बिल्कुल सर। तो सर मेरे को यह बता दो, फोर्स ड्यू टू दिस रिंग ऑन दिस चार्ज 0, फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस रिंग 0। तो सर एक क्वेश्चन यहां पे यह बनता है, फाइंड द टेंशन इन द रिंग, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। सर रिंग में टेंशन कैसे डेवलप हो जाएगी? सबसे पहले ये बात, टेंशन क्यों डेवलप होगी रिंग में? तो मेरी बात सुन भाई, उसके लिए तो यहां पे छोटे छोटे हिस्सों को पकड़। मैंने बोला कि भैया मान ले ये तेरे पास एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसके लिए इस पे जो फोर्स आएगा वो इस प्रकार से आएगा, इस वाले चार्ज की वजह से। वैसे ही यहां पे नीचे भी एक टुकड़ा होगा जिसके ऊपर ऐसा फोर्स आएगा। बिल्कुल सर। वैसे ही यहां पर भी आएगा, वैसे ही यहां पर भी आएगा,
वैसे ही यहां पर आएगा, वैसे ही यहां पर आएगा, वैसे ही यहां पर आएगा और वैसे ही यहां पर आएगा। तो क्या ये एक तरीके से तेरे को समझ में आ रही है कि ये जो रिंग है वो एक तरीके से खिंचना चाह रही है ऐसे ऐसे। भैया तू एक कड़ा होगा तेरे घर में, कड़ा ले ले, तो तू उसको भैया सेंटर से भैया बराबर बराबर फोर्स से खींच उसके हर हिस्से को, तो क्या वो खिंचना चाह रही होगी। या फिर तू कुकर का वो जो तूने ढक्कन देखा होगा उसके ऊपर जब वो ब्लैक कलर का रबर अपन चढ़ाते हैं तो क्या वो एक तरीके से खिंच जाता है। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब उसमें टेंशन डेवलप हो जाती है। तो अब वो टेंशन मेरे को बता दो कि भैया कितनी होगी। ठीक है, वो टेंशन कितनी होगी। तो भैया मैंने बोला कि तू एक काम कर, तू यहां पर छोटा सा हिस्सा पकड़ ले, एक तू यहां पर एक छोटा सा हिस्सा पकड़ ले इस प्रकार से। ठीक है, तूने ये छोटा सा हिस्सा पकड़ लिया। ठीक है, मैंने बोल दिया इसकी जो लेंथ है वो dl है, और अगर ये dl है तो इसके ऊपर सर चार्ज कितना हो जाएगा dq, और dq खुद में क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू dl, विच इज बेसिकली q अपॉन 2 पाई r इंटू dl। और मैंने बोल दिया कि भैया ये सेंटर पे ये वाला जो हिस्सा है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब मेरी बात सुन, अगर मैं तेरे को इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, अगर मैं तुझे थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं इस प्रकार से, ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं अगर यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मैं अगर यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो क्या तेरे को फील आ रही है कि सर ये वाला एंगल थीटा बाई 2 और ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2? बिल्कुल सर, यही फील आ रही है। अब सर इस वाले चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, जिसको अगर मैं भैया ऐसा बोलूं कि मैंने उसको बोल दिया df। क्यों? क्योंकि छोटे से हिस्से पे छोटा सा फोर्स। df क्या आएगा सर, k dq इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया केवल और केवल यही वाला फोर्स लग रहा होता तो क्या ये वाला हिस्सा ऊपर भाग जाता, लेकिन सर ये वाली जो रिंग है वो तो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इस वाले फोर्स के इफेक्ट को किसी ने कैंसिल आउट किया होगा, तो इसका मतलब वो टेंशन ने कैंसिल आउट किया होगा। तो मेरी बात सुन, ये सर खिंचना चाह रही थी, तो क्या इस बंदे के इस हिस्से के पास वाले जो हिस्से हैं वो इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे होंगे, नहीं भैया ऊपर मत जा, ऊपर मत जा, ऊपर मत जा। ऐसे मैं अगर यहां पे दिखाऊं तो ये वाला हिस्सा ऐसे टेंशन लगा रहा होगा और ये वाला हिस्सा ऐसे टेंशन लगा रहा होगा, और दोनों बराबर बराबर लगा रहे होंगे। बिल्कुल सर, दोनों बराबर बराबर लगा रहे होंगे, क्योंकि अगर एक भी अनइक्वल लग जाता तो भैया ये भाग नहीं जाता। बिल्कुल सर, भाग जाता। तो इसका मतलब ये भी टेंशन टी लगाएगा, ये भी टेंशन टी लगाएगा। तो इसका मतलब अगर तू यहां पे इनके कंपोनेंट्स करे, अगर तू यहां पर इनके कंपोनेंट्स करे, कैसे? कुछ इस प्रकार से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अब मेरी बात सुन, सर ये थीटा बाई 2 तो भैया ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये इसके ऊपर सर्कल के ऊपर टेंजेंट है तो ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से ये थीटा बाई 2 तो सर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और सर ये पूरा एंगल 90 तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। बिल्कुल सर, यही कैलकुलेशन है यहां पे। ठीक है, तो सर अब क्या होगा, अब इधर देख, इधर देख, इधर देख भाई, अब इधर देख, अब ये t तो ये क्या हो जाएगा t cos थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई t cos थीटा बाई 2, और वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा t cos थीटा बाई 2, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, एक ये t sin थीटा बाई 2 और एक ये t sin थीटा बाई 2। तो क्या टेंशन के इन्हीं दोनों कंपोनेंट ने, नीचे वाले कंपोनेंट ने क्या इस ऊपर वाले डीएफ फोर्स को कैंसल आउट कर दिया होगा? बिल्कुल सर, ऊपर वाले फोर्स को क्या कर दिया होगा, कैंसल आउट कर दिया होगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ इस प्रकार से। तो अब अगर तू देखेगा तो सर 2t साइन थीटा बाई 2 बराबर df, यही बात है। तो इसका मतलब सर 2t इंटू साइन थीटा बाई 2 और df की वैल्यू लिखूंगा k dq इंटू क्यू बटे कैपिटल R स्क्वायर, यही बात है। तो यहां पे dq की वैल्यू लिख दी। अब मेरी बात सुन, मैं अगर ऐसा बोलूं कि थीटा खुद में बहुत छोटा है, अबे टुकड़ा ही छोटा सा है,
तो ये थीटा क्या होगा, छोटा सा, तो थीटा बाई 2 क्या होगा, और भी छोटा। तो इसका मतलब सर साइन थीटा बाई 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2t इंटू थीटा बाई 2 के कैपिटल Q अपॉन में 2 पाई r क्यूब। और ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा, एक सेकेंड इसको तू dl ही रहने दे, इसको लैम्डा इंटू dl यही रहने दे इसको, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया, 2 से 2 मर गया, और यहां से निकल के आया थीटा। अब थीटा क्या होता है सर, एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस, ठीक है, एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस। तो इसकी जो लेंथ थी इस टुकड़े की वो कितनी थी मेरे भाई, dl, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, तो के लैम्डा dl इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, यहां से एक आर से एक आर कट गया और dl से dl कट गया। तो इसका मतलब टेंशन क्या निकल के आ गई मेरे दोस्त, टेंशन निकल के आ गई के लैम्डा क्यू बटे आर, के लैम्डा क्यू बटे आर। बात आगे समझ में इस प्रकार से। और भैया ये वाले जो सवाल है वो भैया फिजिक्स में कम से कम 3 से 4 बार पूछे जाते हैं, मैग्नेटिज्म में भी आता है, फ्लूइड्स में भी आता है, सोप फिल्म वाले में भी आता है भैया, ठीक है, और मेरे हिसाब से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी आता है, एक तरीके का सवाल शायद वहां पे आता है, मैकेनिक्स में भी, ठीक है। तो भैया इस प्रकार से सवाल बनते हैं यहां पे, ठीक है। अब मेरी बात सुन, सर ये टेंशन आ गई, अब मेरी बात सुन, अगर वो ऐसा कह दे कि भैया इसका जो यंग्स मॉड्यूलस है, इफ द यंग्स मॉड्यूलस of this ring is y, then calculate the percentage change in its radius, सर ये कैसा सवाल बन गया, अबे इलास्टिसिटी का सवाल बन गया। अबे जब टेंशन डेवलप हो गई, स्ट्रेस डेवलप हो गया, और अगर उसने कह दिया इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया वो a है, तो भैया t बाई a बराबर y। सर डेल्टा l बाई एल, सर डेल्टा, अब l क्या होता है 2 पाई r, तो जब डेल्टा l निकालूंगा तो वो 2 पाई इंटू डेल्टा r, तो सिंपली क्या आएगा 2 पाई डेल्टा r अपॉन में 2 पाई r। यहां से 2 पाई मर गया, और यहां से t बाई ए बराबर y इंटू डेल्टा आर बाई आर, और यहां से डेल्टा आर बाई आर क्या निकल के आ गया मेरे दोस्त, t बाई ए इंटू वाई। परसेंटेज चेंज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तेरा आंसर निकल के आ जाएगा। सर हमने तो नहीं सोचा था सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये भी चीज आती है क्या, हम तो बस ये सोच के आए थे कि सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा लो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। नहीं भाई, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, ये अच्छी कोचिंग्स में पढ़ाए जाते हैं, अच्छे बैच में पढ़ाए जाते हैं। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो भैया इस प्रकार से सारे सवाल होते हैं। अब भैया एक चीज और पूछ ले, वो यहां पर एक हल्की सी पल्स जनरेट कर दे, हल्की सी पल्स जनरेट कर दे, जिसको अपन ट्रैवलिंग वेव बोलते थे, ठीक है। तो उसने कह दिया कि उसने यहां पे एक हल्की सी वेव जनरेट कर दी, तो भैया ये बता दो उसको कितना टाइम लगेगा। तो क्या तूने ये एक बात बता, अगर तूने ये फॉर्मूला पढ़ा हो कि भैया वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर अंडर √t बाई म्यू, ये होती है बिल्कुल सर। तो भैया एक ये भी तो होती है ना कि वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो एक टाइम पीरियड में वो 2 पाई r चलेगी, और यहां पे कैपिटल स्मॉल t लिख दे टाइम पीरियड की जगह। टेंशन तेरे को पता ही है, म्यू यानी कि भैया लीनियर मास डेंसिटी होगी एक तरीके से, कि भैया मास पर यूनिट लेंथ वो तेरे को दे देगा, वहां से तू ये स्मॉल t की वैल्यू निकाल देना, तेरे को आंसर मिल जाएगा, ठीक है भैया। बात आ रही है समझ में। तो भैया किसी भी प्रकार से खेल सकता है यहां पे। आई होप भैया मैं आज अपन थोड़ा सा एडवांस पे चले गए, ठीक है। अभी तो और मजा आएगा जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तब और मजा आएगा। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है मेरे भाई, अभी तो ये केवल और केवल क्या है मेरे भाई, शुरुआत है। तो आई होप तेरे को मजा आया होगा भाई अच्छे से। तो भैया बढ़िया से भैया पढ़ाई करते रहो, आज के लेक्चर को अच्छे से देखना, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बना। हाँ तेरे को बोल रहा हूं भाई, तेरे को नोट्स बना लेना, ऐसा नहीं कि बस ऐसे देखता जा रहा है भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए तेरे को भैया डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन वे में मेहनत करनी पड़ेगी, और भैया अपने सुख चैन को एक बार त्यागना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में। तू क्या सोचता है ये जो लाइफ होती है ये बड़ी आसान होती है? भैया आसान कुछ नहीं होता, यहां तक कि स्वर्ग पाने के लिए भी तेरे को मरना पड़ता है, हर चीज की कीमत होती है, और अगर तू वो कीमत चुकाने के लिए कैपेबल है तभी तेरा सिलेक्शन हो पाएगा मेरे भाई। बात आ रही है समझ में। नहीं तो भैया आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस फील्ड डज नॉट बिलोंग्स टू यू। ये चीज तेरे को, ये जो फील्ड है वो तेरे लिए नहीं बनी।
बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत किए बिना राजगद्दी नहीं मिलती। बात आ रही है समझ में? मेहनत किए बिना राजगद्दी नहीं मिलती। बात आ रही है समझ में? ठीक है भैया, तो भैया ये लेक्चर अच्छे से देखना और भैया नोट्स अच्छे से बनाना, पढ़ाई करते रहना। और अब एक दो लेक्चर के बाद मैं तेरे को जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी दिखा दूंगा, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो भैया तब तक के लिए भैया पढ़ाई करते रहें। और भैया वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत है, आप चैनल को मतलब अगर वीडियो देख लेते हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाया करो, अपना प्यार भैया बेल आइकन को प्रेस करके दिखाया करो, जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए भैया और अच्छी वीडियोज लेके आऊं। तो भैया प्लीज, ठीक है, ऐसा मत किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। ठीक है, तब तक के लिए भैया पढ़ाई करते रहिए। और आप सभी को मेरी तरफ से भैया जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी और राधे राधे। ठीक है, मिलते हैं भैया फिर और किसी वीडियो में किसी और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।